एक मिनट यहाँ पर आ जाओ ना। बेटे आप कैसे कर लो फैकल्टी नहीं वाले भी नहीं आप शुरुआत करवा दो। In the words of Sri Sardar Vallabhbhai Patel, every citizen of India must remember that he is an Indian and he has every right in the country but with certain duties. Good morning to one and all present here. On behalf of Maharaja Agrasen Technical Education Society, I am Meenakshi Gupta and I, Sakshi Madan, from Department of Law MEMS, would like to welcome Dr. Nand Kishore Garg sir, our founder and chief advisor MATES, Professor Desai DG MATE, Director MATE, Professor Dr. Sanjeev Marwa, Director MABS, T.R. Garg, General Secretary MATES, all the heads of departments, faculties and dear students. Today we have gathered here to celebrate the Constitution Day of India, also known as Samvidhan Divas, which is observed on November 26 every year, into effect on January 26, 1950. This Constitution, a remarkable document, lays the foundation for the democratic framework of our nation, ensuring justice, liberty, equality and fraternity for all its citizens. दस्तावेज नहीं है, यह जीवन जीने का एक साधन है। संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महान योगदान है, जिनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने हमें यह अद्वितीय दस्तावेज दिया। संविधान का अंग्रेजी हस्तलेखन श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी द्वारा किया गया है एवं हिंदी हस्तलेखन श्री वसंत कृष्ण वैद्य जी ने किया। संविधान को सहज, सुंदर और सरल बनाने का श्रेय श्री नंदलाल बोस एवं श्री बेओहर राम मनोहर सिन्हा जी को जाता है। भारत के लिखित संविधान में प्रस्तावना 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं। संविधान के भागों का वर्णन चित्रों द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी की पुस्तक हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन में उपदेश का चित्र अंकित है। अन्य भागों को भी इसी प्रकार चित्रलेखन से दर्शाया गया है। संविधान दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने संविधान के प्रति सम्मान और निष्ठा बनाए रखना चाहिए। यह दिन हमें ये समझाने का अवसर देता है कि हमारे कर्तव्य और अधिकार क्या है और हमें अपनी जिम्मेदारियों का पालन कैसे करना चाहिए। भारत का संविधान देता है हमें यह संदेश, हम सब हैं बाद में, सबसे पहले है देश। Now I would like to request Dr. Praveen Kumar Gupta, HOD Department of Law MEMS, to please come for the preamble recitation.
भारतीय संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26/11/1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान, जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। Thank you, sir. On this special occasion of the 75th Constitution Day of India, let us remember the vision of our founding fathers and their immense contribution, which has played a pivotal role in framing this historic document. The Indian Constitution, with its commitment to democracy and social justice, continues to guide our nation towards progress and unity. मेट्स के संस्थापक अध्यक्ष और मुख्य सलाहकार एवं महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय बद्दी के कुलाधिपति डॉक्टर नंद किशोर गर्ग को मैं आमंत्रित करती हूँ। एक महान शिक्षावादी होने के साथ ही महोदय सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और दिल्ली विधानसभा के 3 बार सदस्य भी रह चुके हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए वे निरंतर निस्वार्थ उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सर, आई वेलकम यू टू एड्रेस द ऑगस्ट गैदरिंग। नीलम जी, रश्मि जी और सभी साथियों, अभी हम सब ने संविधान की प्रस्तावना को रीड आउट किया और इसी समय लगभग जो संविधान जहाँ पर पहली बार अंगीकृत किया गया था उस हॉल का नाम सेंट्रल हॉल की बजाय है संविधान हॉल है और उसके अंदर राष्ट्रपति महोदया इस समय अपना शायद भाषण दे रही हैं। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान करना चाहिए, थोड़ा ध्यान जाए तो आज के जैसे आपने इसमें विक्रम संवत को 2006 पढ़ा ना हम सब, और भारत ने जब कैलेंडर को मान्यता दी तो ईस्वी संवत के साथ विक्रम संवत को नहीं दी। किसी ने नोटिस किया इस चीज़ को? आज हम शक संवत को मान्यता देते हैं, विक्रम संवत को मान्यता अभी तक नहीं देते। ये विरोधाभास है आज भी, नोटिस भी नहीं कर रहे हम लोग। जब इसके अंदर हमारे फाउंडिंग फादर्स ने 2006 विक्रम संवत को मेंशन किया तो आज भी भारत सरकार के सरकारी कैलेंडरों में भी शक संवत, क्योंकि जो मेघनाथ साहा थे तो कैलेंडर के लिए चर्चा हुई तो मेघनाथ साहा बंगाल के थे। नेचुरली ईस्टर्न भारत में आज भी शक संवत ज़्यादा चलता है। तो एक विडम्बना आपने अभी पढ़ते हुए मैंने भी पहली बार पढ़ा। फिर इसके अंदर जो शब्द बाद में डाले गए, क्योंकि कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं,
गुप्ता जी बताएं, कितने अमेंडमेंट हो चुके कॉन्स्टिट्यूशन हैं? वो तो हैं, प्रोफेसरों से तो मैं उम्मीद करता हूँ ना बिल्कुल एग्जैक्ट बताएं। तो क्यों हुए? क्यों हमारा संविधान स्टैटिक नहीं है, बदलता है परिस्थितियों के अनुसार से, समय के अनुसार से, और उस क्योंकि सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। और कई बार हम सोचते हैं कानून का शासन चलेगा, तो कानून, सारे कानून संविधान बनने से जो पहले बने हुए थे, अंग्रेजों ने बनाए थे अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। 1935 से भारत में कानून बनने हमारी संसद के माध्यम से शुरू हुए थे, और वो अधिकांश कानून आज भी पूरी तरह मान्य हैं। क्यों? जो कानून के सब प्रोफेसर हैं, ये थोड़ा थोड़ा इस पर, रजनी जी आप लोग मनन करिए, क्या कि कोई एक धारा लिखी होगी इस पूरे संविधान में कि अब से पहले भारत की सेंट्रल असेंबली उस समय कहलाती थी, उसने जो कानून पारित किए वो लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, ये कोई भी एक्ट देखेंगे, एक 3 एक्ट अभी जो बदले हैं, पहली बार इसमें भारत का नाम आया है। इससे पुराने सभी एक्ट 1857-58 से और 49 तक जितने बनाए थे, उनमें अधिकांश जीवित हैं, क्योंकि उनको ख़त्म करने का भी एक लंबा प्रोसेस है। फिर हमारा देश विडंबनाओं से भरा है। जो संविधान लागू हुआ उसमें कुछ हिस्से संविधान लागू होने के 10 साल बाद भारत के हिस्से बने, 15 साल बाद भी बने, और सिक्किम तो शायद 25 साल बाद बने। क्यों? कैसे लागू हुआ? अब इन सबके ऊपर थोड़ा सा क्यों का प्रश्न आप लोग ढूंढें, मेरे लॉ स्टूडेंट, तो उनको भारत की परिस्थितियाँ, भारत का इतिहास, भारत की परंपरा पूरा अध्ययन ना करने के बाद में समझ में आना शुरू हो जाए। फ्रांस का कुछ हिस्सों में हमारे यहाँ राज था, पांडिचेरी कब जाके भारत में विलीन हुआ, 56 की भी बड़ौदा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, और आध्यात्मिक बहुत पुरुष थे जिन्होंने प्रेडिक्शन की थी 15 अगस्त उनका जन्मदिन है कि देश आज़ाद है। और वो चंद्रनगर में क्यों गए रहे? क्यों? चंद्रनगर फ्रांस टेरिटरी का हिस्सा था, जहाँ अंग्रेजों की पुलिस जा नहीं सकती, इसलिए उससे बचने के लिए पांडिचेरी में लोग रहते थे या चंद्रनगर। इसी ढंग से पुर्तगाल का राज कितने बाद तक रहा है, कहाँ रहा? गोवा, दमन, दीव, नागरा, दादरा हवेली इत्यादि 15 साल रहा, और उसके लिए भी आज़ादी का संघर्ष करना पड़ा। और उस संघर्ष के अगुवा कौन थे? राम मनोहर लोहिया, जगन्नाथ राव जोशी, तो तथाकथित स्वतंत्रता सेनानी नहीं गिने जाते, परंतु सरकार को मजबूर किया, गोलियां खाई, जब जाके भारत सरकार ने अपनी पुलिस एक्शन लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। लाहौर अगस्त सितंबर में अनडिसाइडेड था, भारत में जाएगा या पाकिस्तान में जाएगा। जो डिलिमिटेशन जो कमीशन बना था बाउंड्री का, उसने भारत में जाने के लिए रिकमेंड किया, परंतु जिन्ना ने हाथ जोड़ के माउंटबेटन से मुझे एक बड़ा शहर मिलना चाहिए, अक्टूबर में जाकर 47 के अक्टूबर में जाके लाहौर का निर्णय हुआ। भारत में कौन सा हिस्सा रहे, कौन सा ना रहे, उसके लिए 1-2 प्रदेशों में रेफरेंडम भी हुआ था। कितने लोगों को मालूम हो? नहीं। जूनागढ़ में कितनी देर में बाद में हुआ, हैदराबाद कितनी देर बाद में हुआ। क्यों? सिलट का वोटिंग से जो आज के बांग्लादेश में जाए ये तय हुआ। क्यों? एक व्यक्ति को जिन्ना ने फुसला लिया कि तुम अनुसूचित जाति के हो, तुम्हें भारत का पहला कानून मंत्री बनाएंगे, जैसे भारत में भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो मंडल साहब को उन्होंने बहका लिया, और सिलट में उनका प्रभाव था, और उनसे 1% वोटिंग अनुसूचित जाति को मुस्लिम के साथ वोटिंग करा के सिलट चला गया। तो भारत की आज़ादी ना तो आसानी से मिली, ना बिना खड़क बिना ढाल मिली, कुर्बानियों के बाद मिली। लाखों लोगों ने यातनाएं सही, हज़ारों लोग फांसी के फंदे पर चूमे,
23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह शहीद हो गए। शहीद भगत सिंह के साथ जो लोग हुए, उनमें से एक जिसने असेंबली में बम का धमाका किया था, उसकी एक इच्छा थी कि मेरी समाधि भी मेरे दोस्त के साथ बने। तो आज के बच्चों को मैं पूछूं कि राजगुरु किस प्रांत के रहने वाले थे, कोई हाथ खड़ा करेगा? तो आप महाराष्ट्र के हैं क्या? अच्छी बात है। राजगुरु और सुखदेव, तीनों का नाम लिया जाता है। सुखदेव किस प्रांत के थे? नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि हमें बताया नहीं है। सुखदेव थापर थे, उससे अंदाजा लगा लो कि थापर कहाँ की है। थापर इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम सुना होगा, जहाँ की आपकी मैडम स्टूडेंट। वो तीनों का नाम साथ लिया जाता है। किसी से पूछो, मैं 90% बताएंगे कि उनको इसलिए फांसी की सज़ा दी गई कि उन्होंने केंद्रीय उस समय की सेंट्रल असेंबली में बम का विस्फोट किया था, धमाका किया। ज़्यादातर को यही मालूम, मुकदमा भी चला। परंतु उससे पहले उन्होंने जो सांडर्स वगैरह को मारा था, उसका फैसला पहले आ गया, तो फांसी की सज़ा दी गई किस बात में? क्योंकि उस समय तो सुखदेव राजगुरु के साथ नहीं थे असेंबली में। इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं से पूछेंगे, उत्तर देंगे, तो आपको भारत का इतिहास कम से कम 1885 ऑनवर्ड्स का तो समझ में आ जाएगा, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। किस लिए की गई, किसने की, कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अफसर, जो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का ही था, कोई बड़ी पोस्ट नहीं थी, लॉर्ड A.O. तो उसने क्यों की? अंग्रेज सरकार का अफसर अंग्रेजों की सहूलियत के लिए काम करेगा ना, नौकरी में रहते हैं। तो भारत की देश की आज़ादी के लिए तो वो बनाएगा नहीं कुछ, अदरवाइज तो उसको नौकरी से ही निकाल देंगे। तो ये पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए। कांग्रेस की स्थापना जिस महानुभाव ने की थी, उसने देश को आज़ाद कराने के लिए नहीं की थी। अंग्रेजों के शासन को बनाए रखने के लिए एक डिबेटिंग क्लब खुल जाए, थोड़ी बहुत चर्चा हो जाए, मांग भी कभी नहीं की। 1931 में पहली बार संपूर्ण आज़ादी की बात रावी के किनारे लाहौर में की गई, और 26 नवंबर की बजाय संविधान लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950। क्यों? क्योंकि नेहरू जी को ये तो याद था, मैंने कसम ली थी, रावी के किनारे ली थी, लाहौर में ली थी, परंतु ये याद नहीं रहा कि वो लाहौर आज मेरे पास नहीं है, वो रावी का किनारा नहीं है। 1965 में आ गया था, तो फिर हमने शांति के कारण, दबाव के कारण नहीं लिया। ये मैं नई पीढ़ी को इसलिए ध्यान दिला रहा हूँ कि इसके अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज आप कितने सौभाग्यशाली हैं। 2015 में संविधान दिवस मनाना शुरू हुआ, इससे पहले क्यों नहीं मनाया? इससे पहले क्यों नहीं मनाया गया किसी भी सरकार द्वारा? 49 से 2015 तक प्रतीक्षा क्यों की? क्योंकि देश की सही राजनीति, सही समझ देश के लोगों को ना मालूम हो, और प्रदीप का गाया हुआ गीत गाते रहे, दे दी हमें आज़ादी जिनका खड़क दिमाग कर दिया कमाल। उस गीत को गा गा के हम सब बड़े हुए, उसके कारण से भारत की आज़ादी का महत्व समझ में नहीं आया। उस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत कुछ दिया, लगातार देश को आज़ादी दी, डेमोक्रेसी दी, चुनाव के माध्यम से परिवर्तन करने का अधिकार दिया, और जिस देश की जनता को अनपढ़ गंवार समझा जाता था, जिसको वोटिंग का अधिकार भी सबको ना मिले, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज देने वाला भारत लगभग पहला देश है, पूरे यूरोप अमेरिका में नहीं था। तो हमारी बहुत विशेषताएं हैं, जभी तो आज एक ही दिन चुनाव होता है। महाराष्ट्र में चुनाव एक तरफ जा रहा है, झारखंड में एक तरफ जा रहा है। क्यों? पूरे देश में चुनाव, इसलिए देश का वोटर समझदार है, उसको अपने लाभ हानि का मालूम है। मेरा लाभ हानि मेरे देश के लाभ से जुड़ा हुआ है, ये समझ भारत के लोगों को आ रही है। और मेरे देश की जो आज की आप पीढ़ी है, ये 2047 को देखेंगे। निश्चित तौर पर आप सब 18, 19, 20, 22 के हैं, तो 2047 तक स्वस्थ होंगे,
नौजवान होंगे 50 की उम्र के आसपास होंगे, तो वो उस भारत को देखेंगे जिस भारत का सपना शहीद भगत सिंह, वीर सावरकर, अनेकों लोग, 3 भाई फांदी के फंदे पे चूमे, हमें नाम नहीं पता, 3 सगे भाई, 2 भाई काला पानी के एक जेल में रह रहे हैं, उन दोनों आपस में मिले ही नहीं करते। ये सारी चीज़ें इसलिए रही कि उन्होंने चुपचाप सेक्रीफाइस की, हमारे लिए, आपके लिए कठिनाई सही, और इस देश को एक बनाया है और इसको एक रखना है। हमने अभी प्रियम्बल में जो शब्द आता है ना, सॉवरेनिटी का जो हिंदी शब्द, उसमें बहुत मर्म है। और फिर जो बात बताई है कि जो ये लिखी है राम संविधान, इसको क्यों छिपा के रखा गया हम सबसे? इस संविधान का जो ये मूल संविधान है, इसको आपसे मेरे से दूर क्यों रखा गया? क्योंकि इस संविधान में केवल एक जगह आया है, इंडिया, दैट इज़ भारत। पूरे संविधान में आप पढ़ लेना खूब, कहीं पर ना भारत है ना इंडिया। इसको भारतीय बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने सोचा कि रविंद्रनाथ टैगोर से शांति निकेतन में काम करने वाले आर्टिस्ट को बुलाया, और संविधान को जब खोल के आप देखेंगे तो किसी भी पेज के चारों ओर खाली स्थान है ना, सब लिखते हैं तो बाएं को भी जगह छोड़ते हैं, दाएं को भी छोड़ते हैं, ऊपर भी नीचे, उस खाली स्थानों पर चित्र हैं सब मोटे मोटे। उसके माध्यम से भारत की पूरी परंपरा को, जैसे पहला चित्र बताया भगवान राम, लक्ष्मण और माँ जानकी, इसी से बीच में भगवान कृष्ण जो गीता का संदेश भी दे रहे हैं युद्ध के स्थल पर, और जितने भी इस देश की जो प्रतीकात्मक चीज़ें हैं, अकबर को भी दिखाया है, इंडस वैली को भी दिखाया है, गुरु नानक जी के उससे संपर्कित चीज़ें दिखाई हैं। तो भारत की विभिन्नता में एकता है, डाइवर्सिटी है भारत को कई राष्ट्रों का समूह है, और JNU ब्रांड वाले भारत को अभी भी राष्ट्र मानने को तैयार नहीं है। और वो धीरे धीरे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रह गए हैं, स्टेटों में भी एक में लास्ट है केरल, वो जो पूरे विश्व से समाप्त हो गए, परंतु एकेडमिशिया में अभी उनका वर्चस्व है, मीडिया में है। उनकी बातों से सावधान रहते हुए सच्चे भारतीय बने, सच्चे अम्बेडकर जी के मानने वाले बने, सच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं लेते हैं, ये देश जाति प्रधान है, राजेंद्र प्रसाद जी की जाति के लोग ना के बराबर है, इसलिए उसके पीछे वोट मिले, इसलिए उसका नाम ही नहीं लेंगे, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, और उनको कितना मान दिया था देश के प्रधानमंत्री ने। संविधान सभा में जहाँ हस्ताक्षर है ना 363 देखा किसी ने पेज, तो उसके अंदर पहला हस्ताक्षर किसका होना चाहिए? सभी तक इसका पहला सिग्नेचर होना चाहिए, जिसने प्रेजाइड किया 2 साल 11 महीने 18 दिन लगातार जिसने प्रेजाइड किया हो, उस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले हस्ताक्षर होने चाहिए। तो नेहरू जी ने जब राज्य में पहले हस्ताक्षर अपने कर दिए, राजेंद्र प्रसाद जी सीधे आदमी थे, तो कहना मैं कहा कि उन्होंने छोटे से सफेद कोने में थोड़े ऊपर कर देखिए, आप सारी चीज़ ऑन रिकॉर्ड हैं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी कहीं कन्फ्लिक्ट नहीं करते। उनके साथ क्या व्यवहार रहा? 10 साल राष्ट्रपति एकमात्र व्यक्ति है वो रहा। जब वो रिटायर हुए तो उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है आपको मालूम? देश का राष्ट्रपति, संविधान सभा का अध्यक्ष जब रिटायर हुआ तो उनको एक सीलन भरे कमरे में पटना के अंदर सदाकत आश्रम की एक कोठरी में रखा गया। तो उनको मालूम था कि इनको दमा है, सांस की बीमारी है, और गीले कमरे में रहने से बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने देश में सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण होने के बाद उसके स्थापना के अंदर उनके विरोध के बावजूद उसमें उपस्थित रहे थे। उसका बदला लेने के लिए उनको ऐसे कोठरी में रखा गया जहां वो जल्दी मर गए और जल्दी मर गए। मरने के बाद उनका किसी परिवार का नाम सुनाओ तो कोई बता दे। बेटे भी थे, पत्नी भी थी, और परिवार के किसी का नाम सुना आपने? किसी सुनेंगे क्यों? महामृत्युंजय प्रसाद उनके लड़के थे, पढ़े लिखे थे, संस्कार के लिए पैसा, जब महामृत्युंजय सांसद भी रहे थे पैसा नहीं करते, और दूसरी तरफ आज अरबों खरबों 10,000 20,000 करोड़ का
माल लूट कर भरने वाले लोग, कन्विक्टेड लोग, सजा याफ्ता लोग भी कहते हैं कि हम नहीं। भाई साहब, हम सबको सावधान रहना है। देश का भविष्य आपके हाथ में है। हमारे हम लोग 60, 65, 70 वाले हैं, ये फेड अवे हो जाएंगे। तो आप लोगों ने देश को संभालना है, मजबूती से संभालना है, संभालना नहीं आगे लेके जाना है जो इसका स्थान होना चाहिए। यदि हम पूरी अमेरिका की हेल्थ इंडस्ट्री चला सकते हैं, पूरा नासा चला सकते हैं, पूरे संसद में हमारे 6, 7, 8 वो आ सकते हैं एमपीज और मिनिस्टर अब बन सकते हैं ट्रंप के साथ भी। इससे पहले भी हमारी अपनी एक बिटिया भी राष्ट्रपति चुनाव भारत की लड़ी थी और दूसरे के प्रति उपराष्ट्रपति बनेंगे तो हमारी क्षमताएँ जग जाएगी। हमने साधारण काल में IIT नहीं थे, इसके अंदर कुछ दूसरे थे। फॉर्चून 500 में कितने अपने भारतीय लोग हैं, तो लिस्ट बना के गर्व करके पढ़ी है। और वैसा बनने की लॉ स्टूडेंट्स अच्छे राजेंद्र प्रसाद और अम्बेडकर बनने की सोचें, अच्छे इंजीनियर बनने की सोचें, अच्छे देशभक्त बनने की सोचें, अच्छे नागरिक बनेंगे तो सब कुछ आप बनेंगे। इसलिए आपको आज सूर्य भगवान की खूब अच्छी गर्मी दिला दी है। थोड़ा थोड़ा एक 70-75 साल का आपको जो यात्रा है उससे पहले से शुरू करके थोड़ा एक ग्लिम्पसेस दिखाएंगे। इससे ज़्यादा आपकी क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए, और अधिक जानने की, और अधिक समझने की, और फिर टीचरों को अधिक समझाने की। जय हिंद। Thank you so much, sir, for enlightening the gathering by apprising the values that promote equality, justice, and respect for all individuals, regardless of their background. It is our collective responsibility to protect these ideals and contribute to building a society where every citizen is treated with dignity and fairness. तिरंगा शान है अपनी, तू ही अभिमान मेरा है, तू ही गौरव है भारत का, धर्म लिखते हैं, तू ही रूप है भारत का, तू ही अभिमान मेरा है। I request everyone to stand at attention for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। एक बार ये ले भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। और कोई रह गया पीछे जाओ।
राम, उसने भी बड़ी होशियारी से उसने अपने एब्रीवेटेड में राम ध्यान से उसने राम शब्द को अनुमति दी थी कि मैं अपने दादा के गुरु के नाम ये साइन है खोलो और खोलो पहला और सबसे पहला वो तो खाली है। नहीं नहीं इसमें साइन हो रहा है। ये वो पहले साइन का, हाँ जी, ऊपर करके साइड पे। हाँ जी सर। मजबूरी में उसने जी सर जी। कि भाई उसकी आपने पहले भी बताया था, फिर मैंने देखा भी है इसमें। आपकी पीढ़ी को पता है, अंजलि को पता है, और राजेंद्र प्रसाद जो है ऐसे और ने लिखा है। ना उन्होंने ऊपर वाले साइड साइन हुआ है और इंग्लिश में नाम लिखा है नीचे। कि जवाहरलाल नेहरू ने जगह नहीं छोड़ी। अच्छा अच्छा अभी कह रहे ग्लोबल जनरल में ये बना रहे हैं सब पहले अलग अलग ना। यहाँ से आगे इस तरह साइड हो गए मेमोरियल तो हॉल वो कहाँ साइड उन्होंने भी तो ये किया लेकिन ऊपर ठीक है जाकर थी जहाँ पर बोला ना कि कहाँ करूँ मैं, तो उन्होंने कहा कि आप नेम ऊपर तो कर यही दो। है ना जी, प्रेजाइडिंग जो है मीटिंग हाँ। पहले करेगा। वो भी जनरल में उनके साइड पर यहाँ कराने चाहिए पर मुझे समझ नहीं आया कि वाई दे हैव चूजन अ प्राइवेट। कॉर्नर वो दिखाना पैसा उसने लगा जगह दी है जी वो तो है। वो तो इसमें कोई वो तो है वो तो है यहाँ पर ये प्रेम ये हाँ प्रेम जी सर, ये तो हर पन्ने पे अपना उसने नाम। प्रेम नाम है ना। तो जिसने यही तो राइटर तीसरी है और एंड में उसके शायद फादर दादा का नाम। प्रेम भी है ये प्रेम बिहारी नारायण राय साहब। राय इसमें भी इसमें उसके शायद ग्रैंडफादर का नाम भी एंड में लिखा कि आजकल वायरल हो रहा है ये इसमें अपने गुरु का और हाँ उसका लास्ट पेज गुरु का और दादा का नाम बाई। के लिए हाथ से सारा हाँ जी सर। ये लिखा है, नवीन राय प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा। प्रेम बिहारी नारायण बाई। सन ऑफ श्री ब्रिज बिहारी नारायण राय ऑफ क्या एड्रेस पूरा दिया है सर। मैंने पढ़ा था कि उनका नाम दिया हुआ है यहाँ फ्रंट पे कहीं दिया है। चित्र वाला कहाँ है? सर वो पहले पेज पहले आपने ना वो इंडस वैली का सबसे पहला चित्र है बुल वाला। नहीं ये तो महावीर का ना पहला जो चित्र है ना वो बुल का है इंडस वैली। इंडस वैली हाँ मैंने ये मोहनजोदड़ो और उससे निकला है। वो जो रामायण वाला है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये है ना फंडामेंटल ड्यूटीज पे ये रामायण का चित्र है। मतलब इतने थोड़े टाइप में इतने कानून पढ़ना है जी कि वो फिर प्रेम पढ़ते हैं या वो सर जो वो बेसिक उस पे ना वो बता देते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है, वेदर वी कैन अमेंड द प्रेम्बल और छोटी नॉट। जो आती है किताबें वो या दुखियाँ आती है जो उससे काम चला 3 महीने में भी सर क्लासेस तो मुश्किल से 1.5 महीने पूरी होगी एक सेमेस्टर का कोर्स। और it जैसे ये ना ओपन में हो गया, अच्छा हो गया, ज़्यादा बच्चों को थोड़ा सा ना समझ में आती है चीज़ें। हाँ वो देख भी रहे हैं सब लोग, मतलब पब्लिक को थोड़ा अब हरे कृष्ण मेहता सांसद है पहले बीजेडी से था और हरे कृष्ण मेहता लोगों को नहीं मालूम कि पहले कितना डाइवर्स देश था, मूल रूप से पंजाब के हैं और उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री। तो कितना मतलब लोगों में प्रेम सद्भाव उससे मिला। पहले भी कौन था पहले बीजू पटनायक उड़ीसा का है, धर्मपत्नी पंजाब से। जिसने अपने जहाज़ थे उस टाइम जहाज़ उड़ा के इंडोनेशिया से निकाल के लाया सुबह श्रीनगर में जब सैनिक उतारने वो पहली फ्लाइट खुद बीजू पटनायक ने उड़ाई। तब इतना मतलब कोई सैनिक नहीं था फिर भी उसने, और इतना पैसे वाला था कि कलिंगा स्टील मतलब उस समय जो अरबपति लोग थे उनमें